परेशान क्यों है? अरे यार, मेरे डैड का है ना सिर्फ एफडी पे इंटरेस्ट इनकम है, वो भी 1,50,000, और बैंक वाला जो है उस पर टीडीएस काट के दे देता है। हाँ, इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40 या 50,000 से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस तो कटेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे डैड का जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से नीचे है, सो उनको टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ना तो रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत है, बट ये टीडीएस का रिफंड लेने की वजह से मुझे रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। बस इतनी सी बात? तो फॉर्म 15G या 15H में डिक्लेरेशन क्यों नहीं देता? ये कौन सा डिक्लेरेशन है? तेरे पापा रेसिडेंट तो है, ये बता उनकी एज क्या है? 59 ईयर्स। सिंस तेरे पापा सीनियर सिटीजन नहीं है और उनकी इनकम बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट है तो वो फॉर्म 15G में डिक्लेरेशन दे सकते हैं और ये डिक्लेरेशन के बेसिस पे बैंक कोई टीडीएस भी नहीं काटेगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर मेरे डैड सीनियर सिटीजन हो जाएंगे और वो बोल रहे थे कि उनका इंटरेस्ट इनकम भी 4 लाख तक हो जाएगा, तो क्या फिर भी वो ये डिक्लेरेशन का एडवांटेज ले सकते हैं? सिंस तेरे पापा सीनियर सिटीजन बन जाएंगे तो उनको फॉर्म 15G के बदले फॉर्म 15H भरना पड़ेगा। बट तू तो बोल रही थी डिक्लेरेशन का बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन लोग का इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के नीचे है। अगर मेरे डैड का इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर हो गया तो क्या फिर भी वो एडवांटेज ले सकते हैं? सीनियर सिटीजन के केस में इवन दो उनका इनकम अबाउ द एग्जेम्पशन लिमिट है, बट अगर उनका डिडक्शन है या रिबेट के बाद अगर टैक्स लायबिलिटी निल है तो भी वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अरे वाह, क्या सॉल्यूशन दिया है! मेरा तो अभी लाइफ टाइम का टेंशन खत्म हो गया। ये डिक्लेरेशन लाइफ टाइम के लिए नहीं है, तुझे एवरी ईयर ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और प्रेफरेबली अगर आप ये डिक्लेरेशन बिगनिंग ऑफ द ईयर में दे देंगे तो बैंक स्टार्टिंग से ही टीडीएस नहीं काटेगा। बट डू रिमेंबर, ये डिक्लेरेशन का एडवांटेज सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है और वो भी आपकी इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल इनकम पे ही मिलेगा। बट अगर आप फर्म हो या कंपनी हो या इंडिविजुअल हो जिसको प्रोफेशनल इनकम मिलता है तो आप ये बेनिफिट फॉर्म 13 अप्लाई करके ही अवेल कर सकते हो।